वो भारतीय सेना का रिटायर लेफ्टिनेंट था, मगर अभी कुछ दिन पहले उसकी पत्नी उससे झगड़ा करके मैके रहने चली गई और आज रात वह हाथ में लोहे की रॉड लेकर ससुराल पहुंचा। घर का दरवाज़ा बंद मिला तो उसके द्वारा इस लोहे की रॉड से दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। डरा सहमा परिवार पुलिस को लगातार फ़ोन मिला रहा है, लेकिन थाने में आज एक अलग ही अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल आज शहर के अलग अलग इलाकों में एक ही रात में 6 लोगों को कत्ल किया गया है। इन दोनों घटनाओं का आगे चलकर जो मेल हुआ उसने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हरियाणा के साइको किलर नरेश धनखड़ की। तारीख 1 जनवरी 2018, वक्त सुबह के ठीक 5:30 बजे। स्थान हरियाणा का पलवल शहर। पूरा देश आज पूरी गर्मजोशी से नव वर्ष 2018 का स्वागत कर उसका जश्न मनाकर सुबह तड़के नींद की आगोश में पहुंचा भर था कि आदर्श नगर में स्थित रिटायर्ड कैप्टन धर्मपाल के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इससे पहले कि नींद टूटने के बाद गर्म रजाई से बाहर आकर धर्मपाल का परिवार दरवाजा खोलने के लिए उसके जानिब बढ़ पाता, उससे पहले ही बाहर की ओर से गंदी गंदी गालियों की आवाजें सुनाई देने लगी। दरअसल दरवाजे के बाहर कैप्टन धर्मपाल सिंह का दामाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नरेश धनखड़ खड़ा है। नरेश के एक हाथ में छोटा हुक्का है और दूसरे हाथ में वह कुछ छुपाए हुए है और उसकी ओर से मुसलसल धर्मपाल के दरवाजे पर वार किए जा रहे हैं। मालूम पड़ता है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट व कृषि अधिकारी नरेश काफी गुस्से में है। हो भी क्यों ना, अभी कुछ ही दिन पहले उसकी हरकतों से आजिज हुई उसकी पत्नी अपने 13 साल के बेटे को लेकर अपने मायके जो चली आई थी, मगर आज सुबह तड़के नरेश आदर्श नगर की गली नंबर 3 में यानी अपनी ससुराल वाली गली में जो हरकतें कर रहा है, उन्हें देखकर पूरी कॉलोनी यह तो जान चुकी है कि नरेश के सिर पर खून सवार है, मगर वो क्या करना चाहता है उसका इल्म किसी को नहीं है। वह गली नंबर 3 में लेफ्ट राइट परेड कर रहा है, साथ में हुक्का गुड़गुड़ा रहा है और अपने ससुर का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। पड़ोस में दिल्ली में तैनात इंस्पेक्टर साहब का घर है और अब नरेश उनकी दहलीज पर पहुंचता है। सर्दी का हवाला देकर इंस्पेक्टर साहब के बेटे कपिल से दरवाजा खोलने व चाय पिलाने की अपील करता है। नरेश पर दया खाकर कपिल जैसे ही दरवाजा खोलता है, नरेश उस पर यकलख्त हमला कर देता है। गनीमत रही कि उसका हमला नाकाम रहा और अब कपिल नरेश के इरादे भांप गया। उसने तत्काल दिल्ली में अपने पापा को फोन लगाया। उनके द्वारा संबंधित थाने को कॉल किया गया, मगर वो उस वक्त हैरान रह गए जब मुसलसल फोन करने के बाद भी थाने में उनका फोन नहीं उठ पा रहा। बहरतौर उनके द्वारा बेटे कपिल को 100 नंबर पे कॉल करके घटना की जानकारी देने की सलाह दी गई, मगर 100 नंबर व्यस्त है और फिर किसी तरह कैंप थाना पुलिस को नरेश के मुताल्लिक आगाह किया गया। मगर ये क्या, एक सामान्य से प्रतीत हो रही इस घटना की सूचना ने पूरे थाने में हड़कंप मचा दिया। ऐसा क्या था कि कपिल द्वारा दी गई सूचना ने पूरे थाने में अफरा तफरी मचा दी। ये वाकया भी काबिले जिक्र है, मगर आइए उससे कबल इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों कर शुरुआत में थाने का फोन नहीं उठ रहा। अब इससे आगे आप जो सुनने जा रहे हैं उसके लिए यकीनन आपको अपना कलेजा थाम कर रखना होगा, क्योंकि जश्न से सराबोर नए साल 2018 की ये सर्द रात कई परिवारों को ऐसे जख्म दे गई जिनका भर पाना नामुमकिन है। दरअसल आज शहर की नंगी सड़कों पर मौत का नंगा नाच हुआ है। जैसे ही घड़ी की दोनों सुई बराबर हुई और कैलेंडर ने साल बदला, वैसे ही एक अपरिचित शख्स हाथों में लोहे की रॉड लेकर रात को सड़कों पर घूमने निकला। इतना ही नहीं, इसके बाद वो जहां से गुजरता गया वहां लाशें बिछाता गया। उससे जिसका सामना हुआ मानो सामने वाले का सामना मौत से हो गया हो। जो मिलता वह उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर देता और तब तक वार करता जब तक कि जिंदा शरीरों को
मुर्दा ना बना दे। दरअसल इस साइको किलर ने ओमैक्स सिटी से आदर्श नगर कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर सुबह 4 बजे तक 4 लोगों को मार गिराया। फिर यह आगरा चौक मीनार पहुंचा और इसने वहां तैनात चौकीदार पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमले कर उसके शरीर को जख्मों से चूर कर दिया। चौकीदार निढाल होकर जमीन पर गिर गया और ये क्रूर हत्यारा, ये निर्दयी आत्मा, ये बेहया कातिल, ये हैवान चौकीदार पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए ना टूट गई। पुलिस के दनादन फोन्स बज रहे हैं, घंटियों का शोर दूर तक सुनाई दे रहा है, हर ओर से कत्ल की सूचनाएं मिल रही हैं, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस बेबस है। वह अब तक इस अपरिचित साइको किलर की शिनाख्त नहीं कर पाई, जबकि 5 लोगों को कत्ल कर नरपिशाच अब अपने छठवें शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया है। अब वह अस्पताल में घुसा और वहां उसने अन्य बेगुनाहों की तरह एक निर्दोष महिला की भी जान ले ली। मगर नए साल के इस खास अवसर पर शैतान क्यों खून की होली खेल रहा है, वह क्यों निर्दोषों की जान लेने पर तुला है, यह अब तक कोई नहीं जान पाया। कौन है ये साइको किलर और क्यों कर ये इस तरह राह चलते लोगों को अपना निशाना बना रहा है? क्या इसे कत्ल करने में कुछ खास मजा आता है या ये बेगुनाहों को कत्लो गारत करके किसी को कोई खास संदेश देना चाहता है? इन तमाम बुनियादी सवालों पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए हम आपको एक बार फिर रिटायर्ड कैप्टन धर्मपाल जी के निवास पर ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ कपिल की सूचना के बाद धर्मपाल के दामाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट व कृषि अधिकारी नरेश धनखड़ को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। मगर ये क्या, नरेश सरेंडर करने की बजाय पुलिस की टीम पर हमला करने लगा? जबकि ऐसा क्यों हुआ कि नरेश की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया? ये राज जल्द खुलेगा, मगर उससे पहले जान लीजिए कि कई पुलिसकर्मियों को घायल करने के बाद नरेश धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर सभी के होशो हवास उस वक्त उड़ गए जब उन्हें पता चला कि पलवल की सड़कों पर कत्लेआम मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नरेश धनखड़ ही था। जब नरेश धनखड़ अपने घर से निकला तो वह हाथ में एक लोहे की रॉड लिए हुए था और इस दौरान रात करीब 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उसने अलग अलग स्थानों पर जो कोई मिला उसको कत्ल कर डाला। इस तरह नरेश धनखड़ ने करीब 4 घंटे में एक के बाद एक 6 बेगुनाह लोगों को मौत की गहरी नींद सुला दिया। इसके बाद यह अपनी ससुराल पहुंचा और इसने ससुराल में भी दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन गनीमत रही कि परिवारजनों ने दरवाज़ा नहीं खोला। माना जा रहा था कि यदि इसका ससुराल पक्ष उस रात दरवाज़ा खोल देता तो यह अपनी पत्नी समेत ससुराली जनों को भी मौत के घाट उतार देता। गौरतलब है कि मार्च 2023 में एक कोर्ट ने नरेश धनखड़ को सजाए मौत की सजा सुनाई है। दरअसल नरेश जब अपने घर से निकला था तो उसने मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी नरेश ने नए साल वाली रात अपने घर ओमैक्स सिटी से ससुराल आदर्श नगर कॉलोनी जाते समय रास्ते में लोहे की रॉड से वार कर 6 लोगों को मार गिराया। उसने एक भिखारी व एक महिला सहित 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वह सुबह करीब 5 बजे अपनी ससुराल पहुंचा और गेट पर वार करने लगा। अपनी ससुराल पहुंचकर उनकी गली में नरेश धनखड़ जिस छोटे हुक्के को गुड़गुड़ा रहा था वह उसने अपने शिकार यानी मृतक चौकीदार से उस वक्त छीना था जब उसने चौकीदार को कत्ल किया। जबकि जिस रॉड से वह धर्मपाल के दरवाजे पर वार कर रहा था वह बेगुनाह लोगों के खून से सनी थी, जबकि इसी रॉड से उसने कपिल के दरवाजा खोलने पर उस पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। वह अपनी पत्नी को भी मारना चाहता था क्योंकि उसका पत्नी से बहुधा झगड़ा होता था, मगर नरेश अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नरेश वर्ष 1999 में सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुआ था। वहां से मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने के बाद वह साल 2006 में कृषि विभाग में एडीओ के पद पर भर्ती हुआ और बाद में प्रमोशन पाकर वह एसडीओ बन गया। काबिले गौर है कि 1 जनवरी 2018 की उस रात उसने शहर में कत्लेआम मचाया तो पलवल में तत्कालीन एसपी सलोचना गजराज ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। हालांकि उसी सुबह सीरियल किलर नरेश को
आदर्श नगर कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि मार्च 2023 में पलवल की एक कोर्ट ने उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर की है। तो ये कहानी है साइको किलर नरेश धनखड़ की। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के इस लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।